हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट को। हम लोग बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट कब आया, किस लिए आया, इंडियन नेशनलिस्ट ने इससे कैसे फाइट किया। उसके बाद हम लोग गांधी जी का सत्याग्रह डिस्कस करेंगे, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी को डिस्कस करेंगे और फाइनली देखेंगे कि रॉलेट एक्ट को कब हटाया गया और किस लिए हटाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉलेट एक्ट को क्यों पास किया गया था। इंडिया के रॉलेट एक्ट के कनेक्शंस जुड़े हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो चलिए देखते हैं कि कनेक्शन क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था साल 1914 के जुलाई महीने में। ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और ऐसे समय में उन्होंने इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था जिसका मतलब था कि ब्रिटिशर्स एक वॉर टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ऐसे समय में किसी भी तरह की क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए उन्होंने कुछ हार्श तरीके बनाए थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लागू किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से वर्ल्ड वॉर के एंड होने के 6 महीने बाद तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था नवंबर 1918 में। ब्रिटिशर्स को पता था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अब 6 महीने में हटा दिया जाएगा। उनको इस बात की चिंता थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हटाने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सर सिडनी रॉलेट के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था इंडिया में पॉलिटिकल टेररिज्म को इवेल्युएट करना, स्पेशली पंजाब और बंगाल में। इस कमेटी का एक उद्देश्य ये भी था कि वो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के जर्मन गवर्नमेंट और रशियन बोल्शेविक्स के बीच के लिंक्स को ढूंढे, साथ ही अपनी रिकमेंडेशंस दें इंडियन पॉलिटिकल टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंडियंस और जर्मन गवर्नमेंट्स के लिंक्स को एस्टेब्लिश कर दिया और मिलिटेंट नेशनलिज्म को कंट्रोल में रखने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंड किया। सो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड करने को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। हालांकि रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नाम एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है। ये एक्ट लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पर आया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। अब देखते हैं कि रॉलेट एक्ट में किस किस तरह के प्राविधान थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन कौन सी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी। पहले था कि पुलिस किसी भी जगह को बिना किसी वारंट के सर्च कर सकती थी, मतलब किसी भी घर में कभी भी पुलिस के छापे पड़ सकते थे और कोई भी छोटी मोटी चीज़ जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद के पोस्टर मिल जाए तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती थी। इसके अलावा शक के आधार पर लोगों को उठाकर जेल में डाल सकते थे मैक्सिमम 2 सालों के लिए। और स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जिसमें 3 जजेस की बेंच फैसला करती थी, जहां तुरंत फैसले किए जाते थे और एक बार आप गिल्टी मान लिए गए तो इसकी कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती थी। लोगों को पब्लिकली इकट्ठे होने पर पाबंदी लग गई। कोई भी फेस्टिवल्स हो या कोई मेला हो, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी तरह का कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी अलाउड नहीं था। अब देखते हैं कि इंडियंस ने रॉलेट एक्ट पर कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले वाइसरॉय की काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया और अपनी सीट छोड़ दी। उनमें से कुछ प्रमुख नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक, मदन मोहन मालवीय और बीएन शर्मा। रॉलेट एक्ट को लेकर आम लोगों के मन में एक गुस्से की लहर दौड़ गई थी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट फाइट करेंगे एक पीसफुल तरीके से। गांधी जी ने 24 फरवरी 2019 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू की। जगह जगह सत्याग्रह सभाएं की गई और इसके बाद शुरू हुआ सत्याग्रह का नेक्स्ट फेज, जब 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल कर दी गई। सब वैसे ही हो रहा था जैसे कि गांधी जी ने प्लान किया था। बट तभी अमृतसर से खबर आई कि पंजाब के बड़े लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ये 9 अप्रैल की खबर थी। इस खबर के बाद अमृतसर में माहौल ख़राब होते देर नहीं लगी। लोगों ने ब्रिटिशर्स के निशान वाली हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनकी बिल्डिंग्स पर पत्थरबाजी हुई, उनके झंडे जला दिए गए। ये देखते हुए पंजाब में 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया गया और पंजाब की जिम्मेदारी जनरल डायर को दे दी गई। लेकिन इन सब बातों से अनजान 13 अप्रैल को अमृतसर और उसके आसपास के गाँव के लोग बैसाखी के पर्व पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। 10-15 हज़ार लोगों के एक साथ इकट्ठे होने की खबर को सुनकर जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर्स दे दिया, जिसमें हज़ारों निहत्थे लोग मारे गए। इस मास मैसेकर को जलियांवाला बाग ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। गांधी जी देश में फैले हुए इस वॉयलेंस से बहुत निराश हुए। खासकर बंगाल, पंजाब और गुजरात में लोगों ने सत्याग्रह को शांतिपूर्ण तरीके से ना करके वहाँ पर लड़ाई झगड़े किए। इस बात ने गांधी जी को बहुत आहत कर दिया। इसीलिए 18 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। इसके 3 साल के बाद रिप्रेसिव लॉज कमेटी की रिपोर्ट्स के बेस पर साल 1922 में ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को खुद वापस ले लिया। उस समय के वॉइसरॉय थे
लॉर्ड रेडिंग। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बुक्स तवा चैनल पर और भी काफ़ी सारी हिस्ट्री टॉपिक्स और वीडियोस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।